नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, हमारी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए संडे स्पेशल विद राजा गोपालन सर। बहुत सारी एक्सक्लूसिव न्यूज लेकर आ रहे हैं भाई। इसी पे लाइक सब्सक्राइब और शेयर बनता है। और बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, लॉट ऑफ थैंक्स टू राजा। कम से कम 5 तो स्कूप है, बाकी हिंदी चैनल में नहीं आएगा। आज सर की बाकी जो न्यूज है, जो भी है, जी न्यूज कुछ नहीं, लेकिन गायत्री देवी अल्टरनेट मीडिया दर्शकों का ये एक स्पेशल इंटरव्यू है आज। आप लास्ट तक रखना है, लेकिन आज तो बैंड बजा देंगे पक्का, देखते जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत लास्ट तक वेट करना है। जी, आप सो भी पहले मुझे रश में करना है गायत्री जी। आज मैं अपना समय पर मैं बोलूंगा, मुझे धक्का नहीं देना आपने। ओके पेरीना, विल स्टार्ट विद योर श्लोक। आज मैं रघुवीर गद्यम का चैंट करना चाहता हूँ। जयत्य सतंत्र सत्वाम समोदय प्रभावान देव्या परम व्योम भास्कर। जय जय महावीर महाधीर दौरेय देवासुर समर समय समुदित निगर निर्धारित निरवधिक महात्म्य दशवदन दमित दमित, like that it goes. And यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र हृदयस्थकांचलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। ये लॉर्ड ड्रामा हेल्प करिए। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र हृदयस्थकांचन। ये वेर एवर यू चैंट ड्रामा, हनुमान सिट्स ऑलवेज विथ यू। ऐसे कुछ भावना है, उसको स्मरण करके, हनुमान को प्रार्थना करके, रघुवीर की प्रार्थना करके हम नरेंद्र मोदी के 11 साल शुरुआत हो रहे, उसके लिए मुबारकबाद देख करके, बधाई देख करके हम शुरुआत करेंगे। ये 11 साल में नरेंद्र मोदी का कामयाब बहुत हुआ है, कांग्रेस को खत्म किया है। नॉट ओनली दैट, सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी का, एसपीजी का वापस किया है। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एनीथिंग। कांग्रेस को ध्वंस किया है। रीजनल पार्टीज, गायत्री जी, ये 11 साल में इंडिया में कम से कम 9-10 रीजनल पार्टी है। मायावती का, अखिलेश यादव का, उद्धव ठाकरे का, लालू प्रसाद यादव का, शिबू सोरेन का, डीएमके स्टालिन का, ओ माय गॉड, फारूक अब्दुल्ला का। कोई ये टेक माई वे और हाईवे, दैट्स ऑल। नरेंद्र मोदी का एक ही है। कांग्रेस का 13-14 में खत्म कर दिया, 19 में कमर तोड़ दिया, 24 में एकदम लटा दिया। लेकिन रीजनल पार्टीज का खत्म। एक 11 साल का महत्व है। आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का 11 साल शुरुआत है, इसीलिए उनकी कंग्रेचुलेशन देके, भगवान से प्रार्थना करके और 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहना है और 2-3 ये ऑपरेशन सिंदूर करना है। जी, सो पेरियाना, विल स्टार्ट विद रैपिड फायर राउंड। बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त, दिल्ली से लेकर बिहार से लेकर पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश और भारत में तो हो रहा है। बट स्टार्टिंग पॉइंट जो मुझे सबसे एक्सक्लूसिव लग रहा है, ये अमित शाह द्रौपदी मुर्मू जी से मिल रहे हैं। अंदर से बड़ी बड़ी न्यूज आ रही है। इम्पीचमेंट की बात तो दो बार मिल चुका है। कल से परसों से 2 बार मिल चुका। पिछले एक हफ्ते में 2 बार अमित शाह साहब यूनियन गृह मंत्री द्रौपदी मुर्मू से बात किया है, भाषण किया, मतलब लंबी चौड़ी बात किया। कोई ऑर्डिनेंस आ रहा है क्या? नहीं तो स्पेशल सेशन बुलाने के लिए अमित शाह जाने का जरूरत नहीं है। राजनाथ सिंह साहब तो चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री सब कमिटी ऑफ द कैबिनेट, लेकिन अमित शाह क्यों मिला है? आप सोच लीजिए, कोई ना कोई तो आपको। लेकिन मैं वो सीक्रेट रखा है, आप आखिर में बोलूंगा। आपको जो आइडिया है ये बता दीजिए। आई ऑलरेडी नो द सीक्रेट। That's all. We will explain that because Mr. Amit Shah secret meeting with Draupadi Murmu, 5 गवर्नर्स के लिए फिर बदल हो रहा है, तल बदल हुआ, मतलब ये चेंजिंग राजभवन। कोई लोग को नौकरी से निकाल रहे, किसका टर्म एक्सपायरी हो गया वो खत्म हो जाएगा, नए नए गवर्नर आ रहे, तमिलनाडु से आ रहे, वो यूपी से भी एक गवर्नर चुनने का जा रहे। लेकिन मनोज सिन्हा साहब भी इस्तीफा देने का है, जम्मू कश्मीर गवर्नर। इसी बीच नेक्स्ट बीजेपी का अध्यक्ष बनने वाले क्या मनोज सिन्हा, देखना पड़ेगा। बहुत ही आरएसएस ने अग्री कर लिया उसको, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब को बहुत नजदीक है। वो योगी आदित्यनाथ का पसंद है नहीं पसंद है देखना पड़ेगा। अमित शाह उनसे सेटल हो गया है। जेपी नड्डा का नेक्स्ट, मनोज सिन्हा साहब बीजेपी का अध्यक्ष बनने के लिए उम्मीद है। अगले महीने जून जुलाई में बेंगलुरु में बीजेपी का अधिवेशन है, उसमें इनकी राटिफाई हो जाएगा। ये एक्सक्लूसिव खबर है।
जी, पेरियाना, अब मैं मूव करना चाहूँगी, थोड़ा आज हम मूवमेंट थोड़ा वैसा सा रहेगा अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द न्यूज़। लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी, बट गौरव गोगोई, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ा शिकंजा सुनने में आ रहा है। जी। हेमंत बिश्व शर्मा, अशोक जो जो असम का चीफ मिनिस्टर है, वो एकदम उतरा है जमीन पर। गौरव गोगोई का उनकी वाइफ पाकिस्तान का एजेंट है, आईएसआई का एजेंट है करके पिछले 3-4 महीने से प्रचार करते जा रहे हैं। लेकिन गौरव गोगोई ने एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी मिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने इशारा कर दिया, उनके पास डॉक्यूमेंट है करके। प्राइम मिनिस्टर ने बोला क्या डॉक्यूमेंट है, दिखा दो। फिर चेकअप किया है, वो सच निकला। अभी गौरव गोगोई ने मान लिया है, मेरा वाइफ पाकिस्तान गई थी 1 साल नौकरी का। किस कंपनी का किया वो भी ये ऐलान कर दिया। देयरफॉर एसआईटी फॉर्म किया है गौरव गोगोई ने, असम का पुलिस चीफ का अध्यक्षता में एक रिटायर्ड जज वगैरह रख के 3 मेंबर कमिटी, उस 3 मेंबर कमिटी में जाकर के मिस्टर गौरव गोगोई ने पेशी करना है। लेकिन राहुल गांधी ने गौरव गोगोई का अध्यक्ष बना दिया असम का। अगला असम में नेक्स्ट ईयर चुनाव है, तो देयरफॉर आप देखते जाइएगा, असम पॉलिटिक्स गर्मा गर्म हो गया है। गौरव गोगोई का पत्ता साफ होने वाले हैं। मिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा इज रूलिंग द पार्टी एंड किंग। पूरा नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस के लिए किंग है मिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा। अभी देखिए गौरव गोगोई को तो सफाई हो जाएगा। ही मे बी ऑल्सो अरेस्टेड, ही मे लूज द मेंबरशिप। लेकिन गौरव गोगोई असेंबली कंटेस्ट करेगा ना जी, एकदम हेमंत बिश्व शर्मा उसको एप्लीकेशन का, नॉमिनेशन का रिजेक्ट करने के लिए वकील से तैयारी कर रहे, सारा चीज ए टू इजेड तैयार है। हेमंत बिश्व शर्मा से डर के रहना है गौरव गोगोई, स्पेशली राहुल गांधी, ये डिप्टी लीडर। ये सपोज जीत कर अध्यक्ष बन गया है। गायत्री जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, डिप्टी अपोजिशन लीडर गौरव गोगोई। अभी गौरव गोगोई को तो आपने असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया, लेकिन कौन है डिप्टी लीडर लोकसभा में? किसके लगाएंगे? केसी वेणुगोपाल का, नहीं तो मनीष तिवारी का, शशि थरूर का? किसको लगाओगे? नहीं तो चरणजीत चन्नी का? देखो राहुल गांधी के दुविधा में है। अभी राहुल गांधी का माइंड पर गर्म हो गया, गर्म एकदम। हमें जो हेमंत बिश्व शर्मा ने जो गर्म करने के बाद जो कुछ ऐसे तिल्ली भी लगा दिया, आग लगा हुआ है। राइट। इसके साथ एक बड़ी डिस्टर्बेंस या कैसी न्यूज आ रही है पाकिस्तान से कि 3 इंडियंस, पाकिस्तान की इशारे पर 3 इंडियंस को अरेस्ट किया गया है या उनको किडनैप कर लिया गया है। जी। जो भी विदेश जा रहे हैं, स्पेशली यूएई कंट्री में, पाकिस्तान उन तीनों इंडियंस के लिए अपहरण कर दिया है, किडनैप कर दिया है, कत्ल किया है, जिंदा है नहीं पता लग रहा है। पाकिस्तान इंडिया को जो ऑपरेशन सिंदूर का विदेश में बदला ले रहे। फॉर एग्जाम्पल, इवन इन रियाद, सऊदी अरेबिया, जो भी इंडियन को देखो उधर से पंगा लेते हैं। अब विदेश में जाकर के इंडियन गवर्नमेंट शुड बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ दिस। सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए जबरदस्त खबर है। जो भी इंडिया से जा रहे मुस्लिम कंट्रीज का, उधर पाकिस्तान अपना खेल खेल रहे हैं। एम्बेसडर्स ऑफ दोस कंट्रीज वो भी फॉरेन सेक्रेटरी का चिट्ठी विट्ठी ईमेल वगैरह व्हाट्सएप कर रहे हैं, लेकिन इंडियन सुरक्षित नहीं है विदेश में। ये पाकिस्तान को ऊपर जुर्माना करना पड़ेगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उठाना पड़ेगा। फॉरेन सेक्रेटरी का, डॉक्टर जयशंकर, अमित शाह, राजनाथ सिंह का ये सवाल है, whether Indians are safe, those who are going into that countries. Punjab-based agent has promised the 3 men that they would be sent to Australia via Dubai, Iran and Pakistan role in kidnapping these 3 Indians in Iran. ईरान से भी है, सऊदी अरेबिया से भी है। सऊदी अरेबिया ने एकदम कर दिया है, 4000 भीख मांगने वाले बेगारी का पाकिस्तान का डिपोर्ट कर दिया। उस गुस्सा से ये लोग इंडियंस को मार रहे, उधर इंडियंस को किडनैप कर रहे।
बहुत ही खतरा, ये स्पेशली पंजाबी हरियाणवीस, राइट। ये तो स्पेशल कवर है, ये स्पेशल कवर है, किसी में नहीं आएगा ये। जी। एंड पेरियाना, ये पाकिस्तान के मुरीद बेस से भी बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है। क्या हुआ जी कि जी जी, मुरीद बेस वापस आया हुआ है हाइलाइट में? व्हाट इज़ ये द सपोज पाकिस्तान अपना पूंछ दिखाएगा ना जी, अभी दूसरा भाई कुछ अनशंट करेगा, लेकिन इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी आईबी रा का एस्टिमेशन ये है, जुलाई अगस्त में पाकिस्तान जरूर कोई ना कोई ठोकेगा इंडिया को ऊपर। वो जम्मू कश्मीर में ठोक रहे, पंजाब में ठोक रहे, हरियाणा में ठोक रहे, राजस्थान में ठोक रहे, जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में ठोकेगा। आर्मी रेडी, मेड आर्मी रेडी है, ठक 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 ब्रह्मोस रेडी रखा है। एकदम ये खबर मिलते हुए 1 घंटे के अंदर अंदर हम फिर 6 निशानों को, आपको याद होगा 21 लोकेशंस दे सेलेक्टेड, 9 स्ट्रक किया है, अभी 12 बाकी है, 12 में 10-15 कदम करते हैं इंक्लूडिंग लाहौर। पाकिस्तान, इसीलिए तो नरेंद्र मोदी बार बार बोल रहे ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, अबेंस में रखा है। एनी टाइम आप पाकिस्तान कुछ अनशन करेगा, हम ध्वंस करेंगे। और बांग्लादेश पे भी काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट आई हुई है पेरियाना। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान, जो बांग्लादेश में आने वाले दिन में यूनुस साहब को भागने का भी उम्मीद है। उधर जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो सेक्युलर है, प्रो इंडिया है, लेकिन शेख हसीना का अगस्त सितंबर में बांग्लादेश रिटर्न करने का उम्मीद है। मोहम्मद यूनुस बहुत दिन नहीं रहेगा, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग तो एक एनजीओ, यूनुस एनजीओ को ऊपर एक्शन लेने के लिए गवर्नमेंट से सिफारिश किया था, वो एक्शन ले रहे हैं। लेकिन मोहम्मद यूनुस पक्का एंटी इंडिया, एंटी हिंदू है। ही हैज टू गो एंड ही इज गोइंग। इंडिया इज अगेन सम डूइंग बिग इशू विद बांग्लादेश। जल्दी से जल्दी उधर से आपका अच्छी खबर मिलने वाले हैं। बांग्लादेश में इलेक्शंस की डिमांड हो रही है चारों तरफ से। जो मिलिट्री हेड है जमान, वो भी डिमांड कर रहे हैं, और भारत तो डिमांड कर ही रहा है, वहां की जनता भी डिमांड कर रही है, खलीदा जी और शेख हसीना भी डिमांड कर रहे हैं। तो दोनों दोनों इकट्ठा हो गया, दोनों इकट्ठा हो गया। जो आने वाले दिन में यूनुस को पैक करके बुड्ढा को भिजवा दो साहब। हम भी बुड्ढा हैं, ये कि हम जवान है, मैं नहीं कह रहा है, लेकिन मिस्टर यूनुस का खतरा दिन आगे आने वाले हैं। आगे 15 दिन वो दम से पकड़ करके रखेगा, मुश्किल है। सारा लोग इकट्ठा हो गया, पब्लिक डिमांड कर रहा है चुनाव रख दो, चुनाव, क्योंकि चीन से दूर आना है, पाकिस्तान से दूर जाना है। वी आर नॉट विथ यूएसए, वी आर नॉट विथ यूएसएसआर, लेकिन इंडिया से डरना है। इंडिया इज अ बिग ब्रदर इन साउथ एशिया, वी हैव टू बी लिटिल केयरफुल अबाउट इंडिया, ये कह रहे हैं। बांग्लादेश में टर्निंग पॉइंट आने वाले हैं मैडम। जी, थोड़ा आप भारत की तरफ आते हैं पेरियाना। राहुल गांधी बार बार मांग कर रहे थे पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन की, अभी so अभी that अभी मैं बहुत जबरदस्त खबर रखा है। जून 25 तारीख पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार। 50 साल हो रहे इमरजेंसी खत्म होकर के। जून 25 1975 में इमरजेंसी लागू किया था। जून 25 2025 में इंडिया में नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ओम बिरला, जगदीप धनखड़ प्रेसिड करके एक स्पेशल सेशन बुलाने वाले हैं 2 दिन का, टू कमेमोरेट 50 years ऑफ इमरजेंसी। इसमें कम से कम 10 लोग अरेस्ट हुए हैं, वो इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी, इंक्लूडिंग पॉलिटिशियंस लाइक राजनाथ सिंह, सब लोग, वो लोग भाषण देंगे। राहुल गांधी ने सिंदूर के लिए, ऑपरेशन सिंदूर को विस्तार से डिस्कस करने के बोले, लेकिन सरकार ने ये स्पेशल, मुझे लगता है ये इमरजेंसी सेशन का कांग्रेस बाइकआउट करने वाले हैं। जयराम रमेश ने इशारा कर दिया है, ये हम लोग नहीं चाहते। हम लोग पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान चाइना के ऊपर, पाकिस्तान बांग्लादेश चाइना रशिया के ऊपर, पाकिस्तान टर्की के ऊपर बात करना चाहते हैं। ये कि सुझाव दे रहे। कांग्रेस क्यों सुझाव दे रहे? कांग्रेस सुझाव तो चाइना का पक्ष में होगा। चाइना से को जो लिख के आ रहे ड्राफ्ट एसएमएस, उसको पढ़ेंगे इधर राहुल गांधी इंडियन पार्लियामेंट में। देयरफॉर सरकार ने बोल दिया है
रेगुलर पार्लियामेंट सेशन में आप बात कर लो, नहीं तो इसे भाषण दे दो, इमरजेंसी को इसको संबंध कर दो। नरेंद्र मोदी उनको टेबल को उनको ऊपर ही लगा दिया, ही टर्न द टेबल अगेंस्ट कांग्रेस। बड़ा चालाकी काम है ये तो। उनके उन्हीं की बिल्ली उन्हीं को म्याऊं वाले स्टाइल में उन्हीं के डिमांड को पूरा करते हुए बट पूरा ऑब्जेक्टिव ही चेंज कर दिया। वो ऑपरेशन आपने सिंदूर अच्छा कहा, उन्हीं का बिल्ली उन्हीं का म्याऊं। जी पेरियना, यू रियली क्यूट। दिस इज स्पेशल सेशन के डिमांड करते करते थक गए राहुल गांधी। कर रहे हैं स्पेशल सेशन बट ऑपरेशन सिंदूर पे नहीं होगा। एक सोचने वाली बात है कि व्हाई इज राहुल गांधी डिमांडिंग स्पेशल सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, जब उनकी खुद की पार्टी के लोग शशि थरूर, सलमान खुर्शीद एंड मेनी अदर्स एक मनीष तिवारी को बोलो, आनंद शर्मा को बोलो, ये लोग कांग्रेस छोड़ करके जा रहे हैं। राहुल गांधी शशि थरूर को पार्टी से निकाल रहे हैं। शशि थरूर में भी एक्सैक्ट, शशि थरूर में भी has to leave, otherwise he will be suspended। देखते जाइएगा केरला में आने वाले अगले साल में केरला में चुनाव है। शशि थरूर चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, राहुल गांधी को पसंद नहीं है। राहुल गांधी देखो, ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस से राहुल गांधी का हटा दिया शशि थरूर का। शशि थरूर अभी पार्लियामेंट डिबेट में बोलता नहीं है। नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम जाते थे, विंगिंग एयरपोर्ट सी पोर्ट करने थे पर जो गंदे में तपतपाया, राहुल गांधी का आ गया पसीना। सो देयरफॉर राहुल गांधी वांट्स टू कट, खत्म करने। नो बट यहाँ पे we'll have to talk about शशि थरूर since we are talking about it। शशि थरूर ने एक बहुत बड़ा काम किया कोलंबिया जाकर। Correct। Periana, would you like to elaborate on that one? या कोलंबिया जाकर के खुद ट्वीट किया है। नॉट ओनली दैट, मुरली दियोरा ने भी एकदम सपोर्ट किया है शशि थरूर का। मुरली दियोरा का ये खास फ्रेंड है कोलंबिया में। कोलंबिया ने बोला पाकिस्तान में उनकी, पाकिस्तान को सपोर्ट में एक विशेष टिप्पणी किया था 11 तारीख मई में। शशि थरूर ने जाकर के टिप्पणी पेरियाना, क्योंकि कोलंबिया को हमने बहुत डिटेल में कवर नहीं किया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री इन द अमेरिकन रीजन। अगर मैं बात करूं कोलंबिया की क्या टिप्पणी थी जो उन्होंने शशि थरूर से मिलने के बाद बदल दी? पाकिस्तान के सपोर्ट में, पाकिस्तान में जितना लोग मरे हुए हैं उसको ऊपर कंडोलेंस रेजोल्यूशन पास किया था कोलंबियन लेजिस्लेशन आल्सो। लेकिन मिस्टर शशि थरूर, मुरली दियोरा का, सॉरी मिलन दियोरा का एफर्ट से उधर साथ दिया है इंडियन फॉरेन डिप्लोमेट्स, इंडियन एम्बेसी इन कोलंबिया। दे ऑल उनको एक्सप्लेन किया है, फिर कोलंबिया ने उसको विथड्रॉ कर लिया है। बट कोलंबिया का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कोलंबिया को भी एक वोट में इंडिया जीत सकते हैं। शशि थरूर को बधाई देना है, शशि थरूर को मुबारकबाद देना है। शशि थरूर हैज डन ह्यूमन सर्विस। yesterday Mr. जयशंकर, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, स्पोक टू शशि थरूर, आपने अच्छा काम किया, बहुत बड़े धन्यवाद। लेकिन राहुल गांधी का जैसे समोसा गरम तेल में बड़ आ रहे ना जी, तड़प रहा है, ऐसे तड़प राहुल गांधी का। शशि थरूर को बधाई देने में राहुल गांधी के और पापड़ जैसे तेल में तड़प रहा है, ऐसे उनकी मन पर तड़पना शुरू हो गया। शशि थरूर के अलावा एक नाम और है जिससे इंडिया अलायंस में बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आनंद शर्मा वी हैड लिटिल बिट ऑफ फन, सलमान खुर्शीद वाज अ बिग कैच, मनीष तिवारी अनदर बिग कैच। बट ये पूरे सिचुएशन में एक जो नाम जो कहीं दबा हुआ रह गया और जो हमारे दिलों को बहुत ठेस पहुंचाता है बट थोड़ा मरहम की तरह काम किया है, दैट इज अभिषेक बैनर्जी। व्हाट हैज अभिषेक बैनर्जी डन? ममता तो उबल रही है। अच्छा काम किया अभिषेक बैनर्जी ने। लेकिन 10 तारीख प्रधानमंत्री ने जितना भी एमपी विदेश में गया है वो सबको घर में बुला करके धन्यवाद देने वाले हैं। लंच डिनर कुछ ना कुछ खिला देंगे सब लोग। राहुल गांधी को फटेगी टिक 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 करके, उनको तड़पन धड़कन शुरू हो जाएगा। एंड नॉट ओनली दैट मैडम, सुप्रिया सुले को आप क्यों छोड़ दिया? प्रियंका चतुर्वेदी को क्यों छोड़ दिया? प्रियंका चतुर्वेदी दल बदल गया ना जी। एंड नॉट ओनली दैट, डीएमके कांग्रेस इतना नजदीक है, लेकिन मिस्टर ग्रेट नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अमित शाह, जयशंकर, तीनों मिलकर के कानीमोड़ी को सेलेक्ट कर दिया है। कानीमोड़ी भी इसमें भजन मंडली में शुरू हो गया। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंग 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 जिंग, तो मदन मंडली। ये स्पेशल पार्लियामेंट शुरू करके राहुल गांधी का क्या होगा?
वो मुंह पर काला पेंट लगा देंगे, क्योंकि जितना भी एमपी विदेश से वापस आ रहे ये सारा नरेंद्र मोदी को वाह वाह करेगा, ऑपरेशन सिंदूर को सपोर्ट करेगा। राहुल गांधी अकेले खड़े होकर के अदानी अंबानी रशिया टर्की अपना शुरुआत कर देगा, वो भी सी रिजर्वेशन समथिंग ही विल ब्रिंग इन, बिकॉज मिस्टर ग्रेट राहुल गांधी इस मेंटली तड़पन ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है उसका। मुझे अभिषेक बैनर्जी के स्टेटमेंट में एक विद्रोह की वो आती है, सेंस आती है, जब वो बोलते हैं पाकिस्तान इज अ वाइल्ड हैंडलर, वी नीड टू ब्रिंग वर्ल्ड टुगेदर टू कॉम्बैट दिस वाइल्ड हैंडलर, अदरवाइज इट विल एंड अप ब्रीडिंग एंड रेजिंग मोर रैबिट डॉग्स। अभिषेक बैनर्जी व्हाट ए स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। लेकिन ये स्टेटमेंट से ममता बनर्जी का घबराहट हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम वोट्स को मिस्टर अभिषेक बैनर्जी ने बहुत ही एलिनेट कर दिया है। नॉट ओनली दैट, आज हम दोनों बात करने की इसी टाइम पर संडे 1 जून 2025 अमित शाह 2 दिन रोड पर उधर गया है, पता आपको, रोड शो कर रहा अमित शाह उधर कलकत्ता में। ये अभिषेक बैनर्जी का बयान उसको लड्डू की तरह आ गया, दोनों हाथ में लड्डू। राइट और एक चीज और नोटिस की है वेस्ट बंगाल में सबसे, देखिए भारत में सपोर्ट हर जगह है, पर जब वेस्ट बंगाल केरला और तमिलनाडु में कुछ होता है तो कैचेस स्पेशल अटेंशन। वहां पर कुछ एक आसमानी समुदाय के, विशेष समुदाय के लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। बंगाली हिंदुओं ने जो कूटा है और स्पेशली लेडीज ने निकल कर पीटा है। पहले तो लेडीज ने पकड़ा है, उसके बाद आदमी लोग पीछे से आए, और जो मतलब ऐसे थे कम से कम 5-6 इंसिडेंसेस आए हैं वेस्ट बंगाल से। लेकिन ममता बनर्जी की बेवकूफी ये है, देखो कलकत्ता पुलिस ने पुणे में आकर के शर्मिष्ठा को अरेस्ट करके लेके गया कलकत्ता, पवन कल्याण and even Kartik Chidambaram, they are all abusing Mamta Banerjee. Why have you arrested that lady? Because she said something about Pakistan. लेकिन अभिषेक बैनर्जी को क्या करोगे ममता बनर्जी? आप शर्मिष्ठा को तो आपने बंद कर दिया, लेकिन आपने खुद दामाद अभिषेक बैनर्जी को क्या करोगी? ममता बनर्जी ममता के अंदर ममता नहीं है, she is a totally compromised lady just because she wants to be in power। वो किसी भी हद तक जाएंगी, किसी भी हद तक। इनके ऊपर जो किताबें लिखी गई है ना, द फेल्ड गॉडेस करके, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, her and you will understand कि पहले किसी टाइम पे हीरा रही होंगी, पर आज के डेट में कोयले से भी काली हो गई है, to be honest, right? एक 19 साल की लड़की से आप इतना घबरा गए हो कि पुणे भेजकर उसे अरेस्ट कराया है। लेकिन इसमें एक चीज है, हाउ इन द प्रेजेंस ऑफ महाराष्ट्र पुलिस दे कुड इवन अरेस्ट। मैं व्यूअर्स के लिए बता दूं, अगर कभी आपके साथ ऐसा हो, आपको दूसरे स्टेट की पुलिस हाथ नहीं लगा सकती है जब तक आपके अपने स्टेट की पुलिस ना हो। वो बच्ची, ठीक है, उसकी बच्ची की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, बच्चे आजकल ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं, माँ बहन की गालियां देते हैं, बट इस वक्त किसमें नहीं था, किसमें नहीं था। ये पहलगाम देखने के बाद किसके रोंगटे खड़े नहीं हुए थे? कौन सा ऐसा हिंदुस्तानी है जो खून के आंसू नहीं रोया था? तो वो तो 19 साल की लड़की है, और उसने आपके सो कॉल्ड प्रॉफिट मोहम्मद, जैसा कि लल्लन टॉप का सौरभ द्विवेदी बोलता है, ऐसा कोई लैंग्वेज यूज नहीं किया। नूपुर शर्मा को जिंदगी खराब कर दिया। ममता बनर्जी जो साड़ी है ना, it doesn't need to be white because white reflects peace and she has no peace at all, to be very honest. Correct. If you wear black sari and black burqa, because it is very hurtful कि आपका कहीं और बस नहीं चल रहा है, आप वो आरजी कार मेडिकल कॉलेज के लोगों को नहीं पकड़ पाए, आप इतने बड़े बड़े कांड किए हुए लोगों को नहीं पकड़ पाए, आपके स्टेट से सुरंगें जा रही हैं बांग्लादेश में, और टेररिस्ट अलकायदा और पता नहीं कहां के लोग, आप उनको नहीं पकड़। आप एक 19 साल की लड़की पे अपनी पावर दिखा रही हो ममता। किस हिम्मत से किया है ऐसे? पवन कल्याण तो अच्छा बयान दिया, कार्तिक चिदम्बरम ने अच्छा बयान दिया, राहुल गांधी ये चुप्पी छाड़ा कर रहा अभी, why he silent? He must come out now openly. It is Mamata Banerjee. That Mamata Banerjee is a woman. It is really, this is the first time I feel that ऐसा तो नहीं हो सकती है महिला, इतनी क्रूअल नहीं हो सकती। गायत्री जी, शर्मिष्ठा मुखर्जी के बयान से भी खतरा जगह पर
मिस्टर अभिषेक बैनर्जी ने बयान दिया है, उसको Yes. ममता बनर्जी क्या बोलने वाली है? अपना घर में घुस करके वो खुद मार रहे। पेरिया दिस एक्चुअली व्हेन टॉपिक्स लाइक दिस कल, क्योंकि लड़कियों को ना टारगेट करना बहुत आसान हो जाता है। पहले नूपुर शर्मा को किया, फिर काजल हिंदुस्तानी को किया, अब ये बेचारी 19 साल की लड़की है। चलिए गलती हो भी गई, सो जस्ट गिव हर अ वार्निंग एंड लेट हर गो। उसको पूरा सर तन से जुदा के नारे चल रहे हैं। आपको पता है सोशल मीडिया पे उस पे क्या बुरा हाल किया हुआ है? बहुत बहुत क्या हो गए सोशल मीडिया में, ममता बनर्जी को बैंड बजा रहे हैं, पत्ती उड़ा रहे हैं। और ममता टीएमसी की बनर्जी वो का महिला जो है, तो जो शिवलिंग के ऊपर, मेरे को बोलते हुए भी शर्म आ रही है, शिवलिंग के ऊपर क्या डाल के फोटो खिंचाई है। ये गलत महुआ बात है, मोइत्रा, गलत बात है। महुआ ये तो मोइत्रा अच्छा ये सब नहीं है। बातें कर रहे हैं। उनको कुछ नहीं कहेंगी ये, उनको सराखों पे बिठाएंगी। कैसी पावर की लालच, इतना बहुत लालच। बहुत गलत गलत है। ममता बनर्जी का तो इलाज करना पड़ेगा, राहुल गांधी का नेक्स्ट इलाज दिमाग का। Anyways, we'll move to the third state, Periana, and that is Bihar. बिहार इज बबलिंग विद लॉट ऑफ एक्टिविटीज। बहुत कुछ हो रहा है बिहार में। तेज प्रताप यादव जी ने जब से अपने 12 साल पुराने अफेयर की खबर सुनाई है, तब से तो लेकिन वहां बवाल लेकिन मच अभी गया। आज तेज प्रताप सिंह ने, मैंने आपको ट्वीट को भी फॉरवर्ड किया है, आपने पढ़ सकते हैं। आप उसको पढ़ करके जो अपना ऑल्टरनेट मीडिया दर्शकों को भी सुना दीजिए। मम्मी पापा को वो चिट्ठी लिखा है थ्रू ट्विटर। तेज प्रताप ने बोला है मुझे माफ कर दो, वापस आना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने नहीं कर रहे। इतना दिन जो, इसका मतलब ड्रामा है। उसमें जो क्या संक्षेप में हिंदी में पढ़ करके सुना दीजिए हमारा दर्शकों का। वो आपने जो ये देखिए, ये आप पढ़ना पड़ेगा इसको। ये तो 1 मिलियन व्यूज देखा है इसको, कितना आज सुबेरे। मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है। भगवान से बढ़कर आप और आपका दिया कोई भी आदेश। आप हैं तो सब कुछ है मेरे पास। मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए, ना कि कुछ और। पापा आप नहीं होते तो ना ये पार्टी होती, ना मेरे साथ राजनीति करने वाले जो कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। बस मम्मी पापा आप दोनों स्वस्थ रहें और सुरक्षित। इट्स अ प्योर ड्रामा। आई डोंट बिलीव दीस पॉलिटिशियंस अ बिट। ये जयचंद किसको बोल रहा है? जयचंद अपने भाई तेजस्वी को को बोल बोल रहे रहा हैं, है, अपने तेजस्वी भाई यादव को। को। लेकिन इसी ट्विटर हैंडल में रोगिणी आचार्य, मीसा बालाजी ने तेजस्वी यादव का सपोर्ट कर रहे हैं, तेज प्रताप को तो खिलाफ कर रहे हैं। मिस्टर लालू प्रसाद यादव के परिवार में ठूट पड़ गया है। लेकिन जबरदस्त खबर में बोलने वाला हूं बिहार का। चिराग पासवान एमएलए लड़ रहे हैं। चिराग पासवान जल्दी से जल्दी केंद्रीय सरकार से इस्तीफा दे करके बिहार मैदान में कूदने वाले हैं। एलजेपी रामविलास पासवान उसको आदेश दे दिया है दैट यू रिजाइन, राजीनामा दे दो, इस्तीफा दे दो, एमएलए लड़ो। तो एमपी के लिए भी चुनाव है। कमिंग टू द पॉइंट मैडम, मुझे एक चीज बोलना चाहते हैं ऑल्टरनेट मीडिया दर्शकों का। बीजेपी का बड़े बड़े लोगों का मन पर यह है नीतीश कुमार का तबीयत ठीक नहीं है। नीतीश कुमार पिछले 10-15 दिन से अनशंट बोल रहे हैं। जो बिडेन का जहाँ बीमारी था वो बीमारी इसका है क्या, सब लोग बिहार में बोलने वाले हैं। क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने इसको गमला प्रसन्न किया, उस गमला को ऊपर सिर में रख दिया। जनगण मन अधिनायक जगह पर कुछ बात कर रहे थे, कपड़े से उतार रहे। नरेंद्र मोदी ने उनको इशारा किया है डोंट स्पीक लाइक दैट। नरेंद्र मोदी का अटल बिहारी वाजपेयी करके बोल रहे हैं। इसमें दिमाग पर कुछ चोट लग गया है। नीतीश कुमार आप आराम कर लीजिए, जैसे यंगस्टर्स के लिए एक सत्ता दे दीजिए। पलटूराम करके आपको सब लोग बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला करके काला कर दिया है। देयरफॉर मुझे लगता है नीतीश कुमार का तबीयत के ऊपर हम चिंतित है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिये आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति। he should live 100 years। शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिये आयुष्येवेन्द्रिये प्रति। नीतीश कुमार को ये दुआ देना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है बिहार पॉलिटिक्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। बीजेपी कम से कम 140-145 सीट तक जीतेगा, अपने आप सरकार बना देगा। लालू यादव, तेजस्वी यादव का वोट बैंक खत्म होते जा रहे। कमिंग टू द पॉइंट, कन्हैया कुमार को बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बाद
सब लोग उसको खिलाफ है, तारिक अनवर खिलाफ है, तेजस्वी यादव बोल रहे इसके इनको क्यों उतारा है राहुल गांधी ने, हम राहुल गांधी से शिकायत करेंगे। देखो गिरिराज सिंह ने जो कन्याकुमार को लाखों वोट में हराया, तब भी बोल रही है ऑपरेशन सिंदूर नकली है, ऑपरेशन सिंदूर में कुछ नहीं हुआ करके। ये जो कन्याकुमार क्या हो गया उसको, टुकड़े टुकड़े गैंग लोग तो हो गए। सो देयरफॉर इन टोटलिटी आप पूरा पिक्चर देखोगे, बिहार जल्दी से जल्दी लालू परिवार का टूट पड़ गया, उसकी फायदा उठा करके यंगस्टर्स के लिए लीडरशिप देना चाहिए। अभी देखो सुशील मोदी साहब भी हमारा बीच में नहीं है, वो भी अच्छा ऑर्गेनाइजर है, नीतीश कुमार को नजदीक था। ये इतना लोग वापस जाने के बाद भी छोटा छोटा है नरेंद्र मोदी का, ये बिल्कुल चिंतित का भाषण है, बात है। जल्दी से जल्दी इसको सुधरना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल पड़ेगा। ये इसके साथ हम लोग ये डिबेट को खत्म करेंगे। वी मीट नेक्स्ट वीक मैडम। थैंक यू सो मच पेरियाना फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई और नंबर दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू।